नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ माह से जुड़ी अमावस्या, जिसे हलहारिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि अमावस्या की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, साथ ही साथ श्रवण करेंगे अमावस्या से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ या फिर हलहारिणी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में आषाढ़ माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। यह दिन किसानों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा होती है। इस माह से ही वर्षा ऋतु का शुभारंभ होता है। अमावस्या तिथि धर्म, कर्म, स्नान, दान और तर्पण जैसे कार्यों के लिए भी शुभ मानी जाती है। आइए अब जान लेते हैं क्या है आषाढ़ अमावस्या 2023 से जुड़ा शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, इस साल हलहारिणी अमावस्या 5 जुलाई यानी कि शुक्रवार के दिन है। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई सुबह 4:57 पर और यह तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई सुबह 4:26 पर। आइए अब जान लेते हैं अमावस्या से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन तर्पण, व्रत, स्नान, दान का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या फिर गंगा जल मिले जल से ही घर पर स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करें। अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर उन्हें भोग लगाना शुभ होता है। आइए जान लेते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है। तो बंधु, यदि संभव हो तो आप घर पर रुद्राभिषेक कराएं। शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। इस दिन कृषि से संबंधित औजारों का घर में पूजन करें, जिससे कि सुख समृद्धि आती है। और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, इससे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप घर को साफ एवं स्वच्छ रखें और मन को स्वच्छ रखें। किसी से भी अपशब्द ना कहें। यदि आपके दरवाजे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे दान अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य दें। अमावस्या के दिन किसी भी शुभ कार्य जैसे कि घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, विवाह, मुंडन इत्यादि ऐसे कार्य ना करें। स्वयं को अंधेरे स्थान से दूर रखें और संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए अब जान लेते हैं क्या है हलहारिणी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी रहते थे। उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, किंतु वे निसंतान थे। इससे वे बेहद दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वह जाकर जंगल में तपस्या कर रहा है। ब्राह्मण को तपस्या करते बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई और ऐसा लगा कि मैं अपना जीवन स्वयं ही समाप्त कर लूं। और यह सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, 7 जन्मों में तुझे कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हारे दुख को देखते हुए तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम एक का नाम अमावस्या एवं दूसरी का नाम पूनम रख देना। और साथ ही साथ अपनी पत्नी को सुख अमावस्या का व्रत करने को कहो। उसे कहो कि सुख अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल में दान दक्षिणा रख दे और उसे मंदिर में दान कर दे। ऐसा ब्राह्मणी को 1 साल तक करते रहना होगा। यह सब बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया। उसने ब्राह्मणी को अमावस्या का व्रत रखने के लिए कहा। कुछ दिनों पश्चात ब्राह्मणी ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। उन्होंने एक कन्या का नाम अमावस्या रखा एवं दूसरी का पूनम रखा। दिन बढ़ते गए, दोनों कन्याएं बड़ी होती गई। अमावस्या का भगवान में बहुत ध्यान था, बहुत आस्था थी, किंतु पूनम भगवान में बिल्कुल नहीं मानती थी। दोनों का विवाह हो गया। जहाँ अमावस्या के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सुख समृद्धि, धन धान्य सब कुछ था उनके पास, वहीं पूनम वह गरीबी झेल रही थी।
जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन पूनम के बारे में सब मालूम हुआ तो वह अपनी दया भावना दिखाते हुए एक गाड़ी धन धान्य से भरकर उसके घर में ले गई और उसे साथ साथ ये भी समझाया कि देखो बहन पूनम, तुम भी सुख अमावस्या का व्रत अवश्य करो, इससे तुम्हारे घर के भंडार भी सुख समृद्धि से अपने आप भरते चले जाएंगे। तुम भी 1 साल तक एक चावल का कटोरा भरकर दान दक्षिणा अवश्य देना और तुम देखोगी कि तुम्हारे सारे दुख संताप प्रभु ने हर लिए हैं। पूनम ने अपनी बड़ी बहन अमावस्या की बात को संपूर्णता माना और फिर कुछ दिनों बाद उसके घर में भी सुख समृद्धि, संतान, धन धान्य, किसी भी चीज़ की कमी ना थी। तो बंधु, इस प्रकार जो भी मनुष्य सुख अमावस्या का व्रत करते हैं, इस दिन दान दक्षिणा देते हैं, उनके घर के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। तो यह थी बंधु हल हारणी अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।